नामांकन कर दिया था आपने? नामांकन कर दिया था, नामांकन उसने भी निर्दलीय किया था। आज का कानून अगर होता तो मेरी टिकट नहीं कटती। अच्छा। उस टाइम ये था कि जो निशान अलाट होते थे, अथॉरिटी लेटर ले आए, उसको निशान अलाट हो जाता है। उस टाइम मैं ब्लॉक समिति चेयरमैन था। उस टाइम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ब्लॉक समिति चेयरमैन थे और चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ मंत्री मंडल में मंत्री, कैबिनेट मंत्री रहकर मेंबर पार्लियामेंट बन के चले गए। नुकसान नहीं करते, चाहे राजनीति में हो और चाहे व्यक्तिगत हिसाब का में, वो कभी किसी का नुकसान नहीं करते और छुप के किसी के वार नहीं करते, पीछे से वार नहीं करते ना, नहीं करते। उनकी पूरी राजनीति जो मैंने उनको नज़दीक से देखा, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका उचाणा में भविष्य कभी रहा नहीं। चौधरी देशराज नंबरदार एक नेता होते थे जी, जिन्होंने 1977 और 1982 दो चुनाव बहुत बड़े सतर पे निर्दलीय, उनकी खाप भी थी, उनके और गांव से भी पंचायतें आके इकट्ठा होकर उनको चुनाव लड़वाते थे और वो बहुत भारी ज़ोर शोर से चुनाव खड़ा करते थे। लेकिन आखिरी में वो भी तीसरे नंबर पे चले जाते थे मुकाबले। कहीं ऐसा तो नहीं हो ये कई जाट खड़े हैं, दिलबाग सुनील, घोगड़िया, वीरेंद्र काड़ा, ये भी जाट हो गए, ये लोग ये जाट वोट बिखर जाए, बीजेपी वाला बीच में निकला। आज का जो वोटर है वो बहुत ही समझदार और बहुत सजग हो गया है जी। वो ज़माने गए जब एक दूसरे की देखा देखी में या अपने उससे उलझ जाते थे। रही बात ये कि शौकत गोत्र से दो कैंडिडेट होने की, उस ज़माने में भी शौकत 1970 में जब जनता पार्टी की लहर थी, 3 MLA बने थे, उस समय भी हमारे भाई जगरूप सिंह एक शौकत गोत्र से, चौधरी इंदर सिंह मेंबर पार्लियामेंट थे, उनके लड़के ने चुनाव लड़ा था और चौधरी वीरेंद्र सिंह भी उसी गांव से थे, उसी गोत्र से जी। तो उस समय भी वीरेंद्र सिंह चुनाव जीत गए थे और उसके बाद भी कोई न कोई, उसके बाद 1982 में इनके सगे भाई, चाचे के चचेरे भाई चौधरी सुरेंद्र सिंह, उन्होंने टिकट मिली लोकदल की और उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन जब भी चौधरी वीरेंद्र सिंह अबो 50% वोट लेकर जीत गए थे, 50% से ज़्यादा वोट सभी कैंडिडेटों के वोट मिलाने के बाद फिर भी विजय हासिल। जो उम्मीदवार हैं वीरेंद्र सिंह, वो बड़े फिट बैठे लोगों को ये जचा के भी ये 21 साल का इनका प्रशासनिक अनुभव, IAS अफसर के तौर पे हर महकमे का इन्होंने नेतृत्व किया और संभाला महकमों को और ईमानदारी से काम किया, कोई दाग इनके ऊपर नहीं है। तो उसका अनुभव जो इनके पास है उसका लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं और वो लोगों की समझ में ये आ गया है कि भाई ईमानदार नेता का लड़का है, ईमानदार है, 21 साल का प्रशासनिक अनुभव है। कोई इनको कोई अफसर अधिकारी या मैं ये कहूँगा कि कोई सरकारी ओहदे का मंत्री भी बरगला नहीं सकते कि भाई ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ये बरगलाने में नहीं आएंगे। जिस तरह कई बार अधिकारी कम पढ़े लिखे नेता को कई बार बरगला देते हैं। हरियाणा की राजनीति में कुछ रोचक किस्से हैं और आज ऐसा ही एक किस्सा लेकर आपके सामने आए हैं। मेरे साथ हैं चौधरी बलबीर सिंह शौकत जी, उचाणा हलके के गांव सपाखेड़ी के रहने वाले हैं। इनको 2 बार उचाणा हलके से टिकट मिली और दोनों बार कुछ घंटों के अंतराल में ही वो टिकट कट गई। किनको टिकट मिली, इनकी टिकट कटने के बाद किनको मिली, क्या कारण रहे, किसने कटवाई, उस सारे किस्से के बारे में बात करेंगे। और साथ में इनकी जो कांग्रेस के प्रति दोनों बार टिकट कटने के बाद जो आस्था बनी रही और किन के साथ इनका जुड़ाव रहा, कांग्रेस में किन पदों पर रहे, ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी रहे। और इसके बाद उचाणा हलके की कांग्रेस की राजनीति, बांगर का जो गढ़ चौधरी वीरेंद्र सिंह 2009 में ओम प्रकाश चौटाला से 500 के लगभग मार्जिन से क्यों हारे, उस हार का कारण क्या था। उस समय वीरेंद्र सिंह की जीत इस इलाके को बड़ी ज़रूरत थी, वो एक बड़े ओहदे पर उसमें कांग्रेस में जा सकते थे। उसके बाद प्रेमलता ने 14 से 19 के कार्यकाल में बहुत अच्छे काम करवाए। उसके बावजूद 19 में दुष्यंत चौटाला से बहुत बड़े मार्जिन से वो क्यों हारी,
इस बार का चुनाव ये कैसे देख रहे हैं उचाना हल्के का, और पुराने जो इनकी रोचक किस्से हैं उसके बारे में बात करेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल बात करते हैं जी। चौधरी साहब नमस्ते। नमस्कार जी। ठीक हो? ठीक ठाक। सेहत ठीक है? हाँ बिल्कुल बढ़िया। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र 71 साल। 71 साल होगी। कितनी साल की उम्र में कांग्रेस से जुड़ गए थे? मैं करीब 10वीं क्लास पास करने के बाद स्टूडेंट लाइफ में ही 1973-74 में कांग्रेस से। इतनी छोटी उम्र में क्या परिवार में ही कांग्रेसी थे? पेरेंट्स से क्या था? पारिवारिक संबंध हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह से बहुत पुराने पारिवारिक, जो उस टाइम वोटिंग सिस्टम भी शुरू नहीं हुआ था, उस टाइम से पारिवारिक संबंध हैं। और मेरे पिताजी जो थे वो चौधरी छोटू राम की नीतियों से बहुत प्रभावित। ठीक है। कांग्रेस में किन पदों पर है आप? मैं कांग्रेस में पहले 1972 के चुनाव में उचाना हल्का नहीं होता था, नरवाना हल्का होता था। उस टाइम मैंने कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया। लेकिन 1975 में मेरे को हल्का कांग्रेस या ब्लॉक कांग्रेस, ब्लॉक और हल्का एक ही था उचाना जी, उस टाइम मेरे को हल्का यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट का पद दायित्व दिया गया। ठीक है। और उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा 6-7 साल तक। 6-7 साल तक? हाँ ठीक है। और उसके बाद भी फिर आगे बढ़ता ही रहा। ब्लॉक समिति चेयरमैन भी बने आप? मैं ब्लॉक समिति का चेयरमैन बना 1985 में। 85 में। ठीक है। जब आप चेयरमैन थे उसमें आपको वो टिकट किससे 2 बार टिकट मिली, दोनों बार कटी, वो बताओ। मेरे को यूथ कांग्रेस के कोटे से चौधरी वीरेंद्र सिंह ने 21 भारत से मेरे को टिकट मिली। 1900 उपचुनाव जो था 1985 का उपचुनाव था। और उसके बाद वो बंगाल से एक MP थे, डीपी रे। हाँ। उन्होंने एक संगठन बनाया हुआ था। और ऊपर की गुटबाजी के बाद हमारे यहाँ से एक लड़का कोऑर्डिनेटर था, सुबे सिंह पूनिया जी। तो मेरा नाम उसमें काट के सुबे सिंह पूनिया को टिकट अलाट कर दी थी। ठीक है। और मैंने उस टाइम फिर सुबे सिंह पूनिया का साथ भी दिया चौधरी वीरेंद्र सिंह की देख रेख में। उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह 85 में हिसार लोकसभा से मेंबर पार्लियामेंट चुने गए थे। उस चुनाव में उन्होंने चौटाला को हराया था। हाँ। ठीक है। और वो सीट खाली हुई थी, तब इलेक्शन हुआ था। जब मेरे को टिकट मिल गई थी। कितने दिन रही टिकट आपके पास? वो तो टिकट रही मेरे पास 1-2 दिन। अच्छा। लेकिन मेरे को 87 में फिर सुबे सिंह सीटिंग MLA की टिकट कट के मेरे को लेटर दे दिया गया, अथॉरिटी लेटर। ठीक है। और मैंने वो लेटर रिटर्निंग ऑफिसर को भी दे दिया। हाँ। लेकिन 3-4 दिन चुनाव चलने के बाद नामांकन कर दिया था आपने? नामांकन कर दिया था। नामांकन उसने भी निर्दलीय किया था। आज का कानून अगर होता तो मेरी टिकट नहीं कटती। अच्छा। उस टाइम ये था कि जो निशान अलाट होते थे, अथॉरिटी लेटर ले आए, उसको निशान अलाट हो जाता था। ठीक है। तो वो सुबे सिंह दोबारा फिर से मतलब अपना अथॉरिटी लेटर मेरे डेट के बाद का ले आया। हाँ। तो उसका मान्य हो गया मेरा अपना। अच्छा, पहला अथॉरिटी लेटर आपने जमा करा दिया। हाँ। और दूसरा अथॉरिटी लेटर वो ले आए? सुबे सिंह ले आया। दोनों बार उन्होंने ही कटवाई। हाँ। लेकिन उस टाइम उनको बहुत बड़ी बाहर, उस ज़माने में 55-60 हज़ार वोट होते थे। और वो 47,500 के अंतर से चुनाव हार गए थे। लेकिन 85 वो जीते थे उपचुनाव वो जीते थे। और फिर ऐसा क्या कारण रहा कि 2 साल में इतनी करारी हार हुई? वो उपचुनाव था और उस चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला जी ने, उस टाइम चौधरी देवीलाल भी होते थे, लेकिन टिकट का आवंटन ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया था। उन्होंने बड़ी सूझबूझ से उस चुनाव में ऐसे एक हमारे ही नेता को, व्यक्ति को अपनी पार्टी का टिकट दे दिया, जिससे वो बदला लेना चाहते थे। और क्योंकि उपचुनाव था, सरकार कांग्रेस की थी जी, इसलिए लोगों ने सुबे सिंह पूनिया को वोट कर दिया, जिता दिया। लेकिन 87 में फिर चौधरी देवीलाल की आंधी आई तो उस टाइम वो सिर्फ 4,000 वोट ही प्राप्त कर। हाँ, उसमें तो आंधी इतनी ज़बरदस्ती, 5 ही जीते थे पूरे हरियाणा में। हाँ, कांग्रेस के दूसरे दलों के 5 ही। 85 इनेलो भाजपा के गठबंधन के थे जी, लोक दल के 5 कांग्रेस के जीते। यानी 2 बार मतलब किस्मत ने 2 बार भाग्य ने साथ नहीं दिया। साथ भी दिया, टिकट मिल गई। हाँ, मेरे नेता ने मेरा पूरा साथ दिया, लेकिन मेरे भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। दोनों बार टिकट दिलवाई वीरेंद्र सिंह ने? हाँ, वीरेंद्र सिंह। अच्छा, उसके बाद फिर मौका नहीं मिला कभी? नहीं, उसके बाद मौका नहीं मिला। दूसरी पार्टी के लोगों ने मेरे को तोड़ने की कोशिश करी। उनको ये था भाई इससे तो टिकट मिली है और टिकट छिन गई, इसलिए अब इसको, तो मैंने
उन्होंने ये भी कहा चौधरी देवीलाल उचाणा में रैली कर रहे थे, बहुत बड़ा जलसा था। हाँ। तो वो आए मेरे पास घर पे कि मंच पे आपको चौधरी देवीलाल आपको आशीर्वाद देंगे और नारे लगेंगे, लेकिन मैंने उनको विनम्रता से मना कर दिया कि भाई मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह का साथ नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ सकते उनका साथ है। हाँ जी। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पूरा मान सम्मान रखा आपका पार्टी में? हाँ, मेरा चौधरी वीरेंद्र सिंह ने हर समय पूरा मान सम्मान रखा। और मैंने भी छोटे मोटे चुनाव जैसे ब्लॉक समिति चुनाव लड़ा, पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोट सरपंचों के वोट पड़ते थे। पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोट मेरे थे। 2 नंबर में चौधरी नारायण सिंह जो बाद में मेंबर पार्लियामेंट बने, 2 नंबर पे हरियाणा में वो थे। अच्छा। हाँ, ये रिकॉर्ड आपके नाम था? हाँ, ये रिकॉर्ड मेरे ये कौन से 1985 में जी? ये 1985 में। अच्छा, ठीक है। हाँ, और उसके बाद भी मैंने मेरी घरवाली ने इस तरह PLDV बैंक का पूरे उचाणा क्षेत्र से चुनाव लड़ा जी, और वो निर्विरोध चुनी गई। और उसके बाद फिर उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का उन्होंने, क्योंकि लेडीज़ का वो था जी, वो चुनाव लड़ा और वो बड़े अच्छे मार्जिन से वो चुनाव भी जीत गए, जिसमें उचाणा कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ उनका ही सिंगल वोट था। ओके। बाकी जुलाना और जींद के थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह को यारों का यार कहा जाता है, कैसे थोड़ा बताओ उनके बारे में? चौधरी वीरेंद्र सिंह अपना वर्कर नहीं बनाते, वो अपना साथी बनाते हैं। वो जिसका साथ देते हैं पूरा मन से देते हैं, और जिससे उनकी पटरी नहीं बैठती उसको साफ ये कह देते हैं मैं तेरा मेरा कोई रास्ता नहीं। लेकिन वो किसी का नुकसान नहीं करते, चाहे राजनीति में हो और चाहे व्यक्तिगत हिसाब में, वो कभी किसी का नुकसान नहीं करते और छुप के किसी के वार नहीं करते, पीछे से वार नहीं करते ना, नहीं करते। उनकी पूरी राजनीति जो मैंने उनको नज़दीक से देखा जी, तो क्योंकि जिस टाइम मैं ब्लॉक समिति चेयरमैन था उस टाइम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ब्लॉक समिति चेयरमैन थे और चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ मंत्री मंडल में मंत्री कैबिनेट मंत्री रहकर मेंबर पार्लियामेंट बन के चले गए थे जी, और उनको जाते ही महाराष्ट्र का प्रभारी भी बना दिया गया। तो उसमें हुड्डा क्या थे? उसमें हुड्डा यूथ कांग्रेस में स्टेट में किसी पद पर थे। मतलब कोई MLA MP नहीं बने थे तब तक? नहीं, MLA MP नहीं, MP बने हैं वो शुरू में 91 में जाके। बिल्कुल। और उस समय तक चौधरी वीरेंद्र सिंह तो बहुत आगे थे राजनीति में। चौधरी वीरेंद्र सिंह तो उस समय राजनीति में यहाँ मिनिस्टर रह के फिर मेंबर पार्लियामेंट बन गए थे। उसके बाद फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, फिर कांग्रेस अध्यक्ष पद फिर हटाए गए थे, फिर दोबारा बन गए थे। तो 91 में भी चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे हरियाणा के, और इनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था। पहली बार कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया था हरियाणा बनने के बाद। 66 के बाद 91 में बहुमत वीरेंद्र सिंह की अगुवाई में। हाँ, और उसमें तो राजीव गांधी इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले उनका स्वर्गवास हो गया था। उस टाइम राजीव जी ने ये कहा था कि वीरेंद्र सिंह मैं देख रहा हूँ आप संघर्ष कर रहे हैं। वो जींद में आए थे और उन्होंने जींद के लोगों से एक वायदा किया था खुले मन से कि जींद के लोगों कांग्रेस का साथ दो, मैं आपको एक नया नेतृत्व दूंगा। और उनका स्पष्ट इशारा चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरफ था और उन्होंने अपने एक अहदेदार से विशेष रूप से कहा था, मैं उस बात का भी गवाह हूँ, उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह को बुला कर ये कहा साहब जो हैं नेताजी हैं ये कहते हैं कि ऐसे अगर 15 आदमी मेरे साथ देश में हो तो मैं देश का सिस्टम बदल दूँगा। वीरेंद्र सिंह जैसे 15 आदमी? वीरेंद्र सिंह जैसे 15 आदमी। ऐसी राजीव गांधी ने वीरेंद्र सिंह में क्या काबिलियत, क्या खास बात देखी थी? वीरेंद्र सिंह संगठन के प्रति बहुत ईमानदार और बहुत समर्पित रहे जी, और ईमानदारी की मिसाल है। इन्होंने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, कभी लालच नहीं दिखाया। महाराष्ट्र जैसे प्रदेश के प्रभारी रहते हुए ये वहाँ से खाली हाथियों को नहीं, वहाँ तो वो आर्थिक राजधानी है, वो तो जहाज की टिकटें ऐसे लेते हैं जैसे पान लेने जाते हुए। तो उस ज़माने में भी पता नहीं कितने नोट, लेकिन इन्होंने एक ही बात सोच के इन्होंने करा कि ये कहेंगे भाई चौधरी छोटू राम का देवता भी और जैसा हो गया, तो इसलिए मैं चौधरी छोटू राम के नाम पर दाग नहीं लगने दिया इन्होंने जी। इनके पिताजी ने भी ईमानदारी से राजनीति की, उन्होंने भी कभी बेईमान नहीं कहा। इनके पिताजी नरवाना से रहे ना MLA? उसमें उचाणा नहीं बना था ना? उस समय उचाणा नहीं बना था। इन्होंने भी एक चुनाव नरवाना से लड़ा था 72 का। वो नरवाना से
MLA रहे और फिर मंत्री बने चौधरी बंसी लाल के मंत्रिमंडल। जी, नाम बताओ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के फादर का, दर्शकों को। चौधरी नेकी राम जी। चौधरी नेकी राम जी, और चौधरी सादगी और ईमानदारी के प्रतीक थे। जी, बिल्कुल। एक बार MLA रहे वो, एक बार MLA रहे, मंत्री भी रहे, और फिर मंत्री बने, चौधरी बंसी लाल के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। ठीक है। हाँ, किसी किस्म का कोई आर्थिक अच्छा, ये बताओ 2005 में चौधरी वीरेंद्र सिंह वित्त मंत्री थे और पूरे हरियाणा में यदि उसमें हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, और उनके सामने अपनी मांग मनवाने वाला, उनके सामने अड़ने वाला, उनको बोलने वाला कोई एक नेता था तो चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, और इस इलाके के एक बड़ा नेता। फिर भी 2009 के चुनाव में क्यों रहा यार ओम प्रकाश चौटाला को जिता दिया? ऐसा है, परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं। कुछ तो ये था कि ये उस टाइम भी महाराष्ट्र के प्रभारी लगा दिए थे चुनाव के दौरान। जी, महाराष्ट्र में भी चुनाव थे उस टाइम, ये बॉम्बे के प्रभारी लगाए गए थे, और इनको बीच में चुनाव छोड़ के कई बार बम्बई जाना पड़ा। जी, लेकिन जब ये यहाँ आते थे, चुनाव का हालचाल देख के, लोगों का जुनून देख के इनको ये हो गया भाई चुनाव जीत रहे हैं, तो इनमें वर्कर ढीला पड़ गया, और कुछ अंदरूनी सिस्टम भी जो सार्वजनिक तौर पे बयान नहीं किया जा सकता, कुछ अंदरूनी सिस्टम भी ऐसे थे जिनके कारण नुकसान उठाना पड़ा, और इनकी खुली सीधी राजनीति थी, लेकिन जी, आगे पीछे से कुछ थोड़ा बहुत। बिल्कुल। हाँ, समझने वाले समझ गए होंगे। हाँ हाँ, ठीक है। और उसका नुकसान तो इलाके को हुआ होगा, उस हार का? हाँ जी, उस हार का नुकसान इलाके को बहुत बड़ा। उस टाइम सोनिया गांधी ने इनको मुख्यमंत्री की लाइन में लगा दिया था कि 2005 में किन्हीं परिस्थितियों से नहीं बना सके, और अब की बार उन्होंने सार्वजनिक तो कांग्रेस पार्टी करती ही नहीं, लेकिन मन था उनका कि चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो हक बनता था वो उनको मिला नहीं, वो उनको दिया जाए। लेकिन वो चुनाव हार गए 621 वोटों से, 621 वोट से हैं। और उसके बाद हमने देखे 2000 किस्मत रही हल्के की बदकिस्मती रही ना। 2014 का जो चुनाव था उसमें प्रेमलता मैडम ने अच्छी जीत यहाँ से ली और विधायक रही, हल्के में खूब काम कराए। 19 में बहुत बड़े मार्जिन से वो आ रही, ऐसा क्या कारण था उसमें? वो ये था, देखो उचाना हल्का जो है, आप बीच में देखोगे कि इसकी बड़ी अजीब परिस्थितियाँ इसकी रहती हैं। ठीक 6 महीने पहले दुष्यंत चौटाला यहाँ से 52,000 वोटों से जीत के पार्लियामेंट में गए थे जी, लेकिन उन्होंने फिर विधानसभा का चुनाव भी लड़ दिया, और लोगों ने दुष्यंत चौटाला को नकार दिया, श्रीमती प्रेमलता जी को विधायक बना के जी वहाँ विधानसभा में भेज दिया, और उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। उन्होंने करीबन 20 गांव में भाखड़ा का सीधा पानी वाटर बक्सों में पहुंचाया, और जमुना का पानी 14-15 गांवों में सीधा वाटर बक्सों में पहुंचाया, और वो केवी केंद्रीय विद्यालय यहाँ बुढ़ान गाँव में लेकर आई। पूरे हल्के में सड़कों का तो कहना ही क्या है, जाल बिछा दिया जी, हर गांव से गांव, उस गांव से उस गांव, पूरे हल्के में। और सब डिवीज़न भी उन्हीं के समय में यहाँ प्रमोट हुआ। अनाज मंडी का निर्माण भी उनके समय में हुआ। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि जिसमें मैं तो मानता हूँ कि यहाँ का मतदाता जो है वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत खपा हो चुका था जी। और एक ये जाट आंदोलन भी, देखो मैं स्पष्ट हूँ, मैं छुपाता नहीं कोई बात, तो स्पष्ट बात ये कि जाट आंदोलन का भी उसमें ये रहा कि जाट मतदाता बीजेपी पे नहीं गया, बीजेपी पे। तो यानी कि ये माना जाए वो नाराज़गी वीरेंद्र सिंह परिवार प्रेमलता से नहीं थी, वो बीजेपी से थी। वो बीजेपी से नाराज़गी थी, और कुछ जो है हो सकता है, मतलब चौधरी वीरेंद्र सिंह से या प्रेमलता से भी कुछ व्यक्तिगत कारणों से जी, जैसे कि कुछ बच्चों को सर्विस वगैरह रोज़गार का सिस्टम इतना नहीं बन पाया जितना उम्मीद लगाए हुए थे बच्चे जी, तो वो भी। लेकिन मेन कारण यही था क्योंकि आप देखिए हरियाणा में, पूरे हरियाणा में जो है जितने भी जाट नेता चुनाव लड़ रहे थे, चाहे वो अभिमन्यु जी थे, चाहे धनखड़ जी थे, चाहे बराड़ा जी थे, बीजेपी से जो लड़ रहे थे उनका सभी का सफाया बिल्कुल उस चुनाव में कर दिया गया, और उसका शिकार प्रेमलता भी होगी। इस बार का चुनाव कैसे देख रहे हो? अब ब्रजेंद्र सिंह है नहीं पीडी, इस बार का चुनाव ये है कि इस बार का चुनाव एक तो लोगों को यहाँ से जो उम्मीदवार हैं ब्रजेंद्र सिंह, वो बड़े फिट बैठे लोगों को ये जचा कि भी ये 21 साल का इनका प्रशासनिक अनुभव, IAS अफसर के तौर पे हर महकमे का इन्होंने नेतृत्व किया,
और संभाला महकमों को और ईमानदारी से काम किया। कोई दाग इनके ऊपर नहीं है। तो उसका अनुभव जो इनके पास है उसका लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं और वो लोगों की समझ में ये आ गया है कि भाई ईमानदार नेता का लड़का है, ईमानदार है, 21 साल का प्रशासनिक अनुभव है। कोई इनको कोई अफसर अधिकारी या मैं ये कहूँगा कि कोई सरकारी ओहदे का मंत्री भी बरगला नहीं सकते कि भाई ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। ये बरगलाने में नहीं आएंगे। जिस तरह कई बार अधिकारी कम पढ़े लिखे नेता को कई बार बरगला लेते हैं, लेकिन ये उसमें तो इसका मुकाबला अब यहाँ पर वीरेंद्र घोगड़िया निर्दलीय, बड़ी चर्चा उनकी है। और बीजेपी से हैं देवेंद्र अत्री, दिलबाग संडील भी हैं, विकास का चेयरमैन भी आपके गोत्र के ही हो गए। एक तो शौकंद, दो शौकंद हो गए, ब्रजेंद्र सिंह और विकास काड़ा, दिलबाग संडील हैं। किससे मुकाबला देख रहे हो? दुष्यंत चौटाला भी है। मुकाबला तो यहाँ पर जैसा कि मेरा तजुर्बा है कांग्रेस और बीजेपी का है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले इतिहास में जाके निर्दलीय जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका उचाना में भविष्य कभी रहा नहीं। चौधरी देशराज नंबरदार एक नेता होते थे जिन्होंने 1977 और 1982 दो चुनाव बहुत बड़े सतर पर निर्दलीय, उनकी खाप भी थी, उनके और गांव से भी पंचायतें आके इकट्ठा होकर उनको चुनाव लड़वाते थे और वो बहुत भारी ज़ोर शोर से चुनाव खड़ा करते थे। लेकिन आखिरी में वो भी तीसरे नंबर पे चले जाते थे। मुकाबले में जो पार्टी होती थी वही रहती। देशराज नंबरदार जी कब विधायक रहे जी? देशराज नंबरदार 1987 में विधायक बने। सिर्फ एक बार? हाँ, देवीलाल लहर में सिर्फ एक बार देवीलाल लहर में बने। उस समय क्योंकि मेरी टिकट कट के सूबे सिंह पूनिया को मिल गई और यहाँ इस इलाके में उचाना में दो खापें हैं, खटकड़ खाप और शौकंद खाप, धारण खाप, शौकंद खाप होती थी। उस टाइम उन दोनों खापों ने मिलकर ये देशराज को खटकड़ शौकंद भाई ये कांग्रेस कहाँ से आई है, अच्छा, इस तरह का एक नारा लगाकर देशराज नंबरदार जी को भारी बहुमत से जिता दिया था। सबसे बड़े अंतर से जीत के। उसके बाद नहीं जीते हो फिर वो? ना, उसके बाद उन्होंने पार्टी से चुनाव लड़े, आगे निर्दलीय भी लड़े थे? नहीं, उन्होंने पहले निर्दलीय 2 चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे उसके बाद उन्होंने ये चौधरी देवीलाल की पार्टी से टिकट मिली 87 में। हाँ। और वो विधायक चुने गए। उसके बाद उन्होंने 91 में चुनाव लड़ा चौधरी देवीलाल की पार्टी से। समता पार्टी होती थी। हाँ, चौधरी देवीलाल की पार्टी से नहीं, उन्होंने चुनाव मेरे ख्याल में आज़ाद भी नहीं लड़ा। 1991 की बात है। हाँ, चौधरी देवीलाल की पार्टी से चुनाव लड़ा और 1991 में फिर वो 87 के बाद 91 में चुनाव आया तो वो हार गए थे। ठीक है। तो इस चुनाव में आप मान रहे हो कि ब्रजेंद्र सिंह आगे? हाँ जी, ब्रजेंद्र सिंह अकेले सब पे भारी हैं और 50% वोटों। कहीं ऐसा तो नहीं हो ये कई जाट खड़े हैं, दिलबाग संडील, घोगड़िया, वीरेंद्र काड़ा, ये भी जाट हो गए, ये लोग जाट वोट बिखर जाए, बीजेपी वाला बीच में निकला। आज का जो वोटर है वो बहुत ही समझदार और बहुत सजग हो गया है। वो ज़माने गए जब एक दूसरे की देखा देखी में या अपने उससे उलझ जाते थे। रही बात ये कि शौकंद गोत्र से 2 कैंडिडेट होने की, उस ज़माने में भी शौकंद 1970 में जब जनता पार्टी की लहर थी 3 MLA बने थे, उस समय भी हमारे भाई जगरूप सिंह एक शौकंद गोत्र से, चौधरी इंदर सिंह मेंबर पार्लियामेंट थे, उनके लड़के ने चुनाव लड़ा था और चौधरी वीरेंद्र सिंह भी उसी गांव से थे, उसी गोत्र से। तो उस समय भी वीरेंद्र सिंह चुनाव जीत गए थे। और उसके बाद भी कोई न कोई, उसके बाद 1982 में इनके सगे भाई, चाचे के चचेरे भाई चौधरी सुरेंद्र सिंह, उन्होंने टिकट मिली लोकदल की और उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन जब भी चौधरी वीरेंद्र सिंह अबो 50% वोट लेकर जीत गए थे। 50% से ज़्यादा वोट सभी कैंडिडेटों के वोट मिलाने के बाद फिर भी विजय हासिल। ठीक है। आखिर में कोई आपका और रोचक किस्सा सियासत का चौधरी वीरेंद्र सिंह से जुड़ा हुआ कुछ बताना चाहो? रोचक तो क्या है, रोचक तो यही है कि लोग अगर ये समझ जाएं कि इलाके की तरक्की और इलाके का विकास और ईमानदार राजनीति
अगर चाहिए तो लोगों को चौधरी वीरेंद्र सिंह का साथ देना चाहिए, क्योंकि जो भी आएगा, जो भी आता है वो अपनी जेब और अपना घर भरने में लग जाता है। लेकिन वीरेंद्र सिंह पैसे का लालच कभी नहीं करते। अगर लोग ये भी चाहते हैं राजनीति में ईमानदारी हो, और फिर ये भी कि भाई ईमानदार को सुनते भी नहीं है लोग, तो भाई मेरी इस लोगों को ये सलाह है कि अगर राजनीति में ईमानदारी को जिंदा रखना है, वो कहीं से भी हो, कोई भी हो, ईमानदार व्यक्ति का साथ देना चाहिए। अच्छा, एक चलो चलते चलते एक किस्सा ये है कि ये हमारे जो आजकल आप कह रहे थे वीरेंद्र गोगड़िया की भी बड़ी चर्चा है। ये साथी हमारा 5 साल तक तो बीजेपी में ये भी था, और चेयरमैन बना रखा था चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मार्केट कमेटी का। और वीरेंद्र सिंह के यहाँ से तो ये खूब बस्ता खांदा बड़ी गाड़ी में और बहुत बड़ी कोठी में रहता हुआ वीरेंद्र सिंह को छोड़ कर आया था। अब ये बता रहे हैं कि वो कह रहा है मेरा तो बिल्कुल नाश हो गया। तो वो कहाँ कर लिया इन्होंने नाश, के कर लिया, ये मेरे समझ में बात नहीं आई। ये प्रेमलता को माता जी कहता था, माता जी मेरी माता जी, और वीरेंद्र सिंह को पिता तुल्य, और कि मैं तो इतनी उम्र तक साथ नहीं छोड़ दूंगा। तो ये समझ में मेरी समझ से बाहर है। वैसे तो देखो लोकतंत्र में सभी को अपनी लड़ाई लड़ने का अधिकार है, और कांग्रेस पार्टी में अगर ये आ गया था तो फिर कांग्रेस पार्टी में तो ये था भाई टिकट मिले तो कांग्रेस ही, वरना तो ना कांग्रेस ही जी। तो मैं तो लोगों से मेरी तो यही बात है कि अवसरवादी कौन हुआ, इस बात को वो सोचते हैं और अपना वोट खराब ना करें। आप चलो एक चलते चलते फिर आपसे बात करूँगा। धोखे तो बड़े रहे होंगे, बच्चों से बात करते होंगे, घर बात, यार दोस्त, 2 बार टिकट मिली, एमएलए बनने का मौका नहीं। मैंने उस चीज़ को ये देखा कि जिनका मैंने साथ पकड़ रखा है उन्होंने मेरा साथ दिया। और पहले ब्लॉक समिति चेयरमैन चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, लेकिन उसके बाद ब्लॉक समिति का चेयरमैन मेरे को बनाया। ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे यूथ कांग्रेस के, तो फिर मेरे को इन्होंने डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट का भी मौका दिया। मेरे को डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी बनाया कांग्रेस का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर बनाया। और जब ये कांग्रेस अध्यक्ष थे तो इन्होंने मेरे को अपना पॉलिटिकल एडवाइज़र मेरे को नियुक्त किया, और वहाँ कांग्रेस दफ्तर में ये नियुक्ति मेरे को दी गई एज ए पॉलिटिकल एडवाइज़र। मेरे को इन्होंने रखा, तो मेरे को पूरा मान सम्मान दिया। तो इस वजह से, हालांकि मुझे भी कहने वाले बहुत कहते हैं कि क्या ले लिया, कोई नौकरी नहीं लगवाई, कोई पद सरकारी नहीं दिया। तो मेरा यही बात होता है कि मेरे को तो देखो अपने छोटे भाई की तरह से मेरा मान सम्मान इन्होंने दोस्त की तरह। हाँ जी, मेरे को दोस्त मानते हैं, क्योंकि एक बार लोगों ने इनके ऊपर काफ़ी इनको प्रेशराइज किया कि इसको बलबीर सिंह को अपना पीए रखो। तो इनका यही जवाब था कि ये ब्लॉक समिति चेयरमैन रहा है, ये मेरा दोस्त है, और पीए को तो मैं आदेश दूँगा, मैं मतलब इसको आदेश तो नहीं दे सकता, तो इसलिए मैं इसको पीए नहीं रख सकता, ये मेरा साथी है। अच्छा, आप इनके पीए या गनमैन ऐसा नहीं रहे कभी इनके साथ? ना मैं ऐसा अगर रखते में रह जाता, कोई मैं इच्छुक नहीं मानता इस बात की, लेकिन इन्होंने मेरे को ऐसा नहीं रखा। वैसे कभी ये गाड़ी चलाते, कभी मैं चलाता, और कभी ऐसा भी है असला भी गले में डाल लेते, मतलब इस तरह रिवॉल्वर है कमीज के नीचे से डाल लेते, उसको आप कैसे भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसे पद पे मेरे को कभी नहीं रखा। मेरे को रखा इन्होंने पॉलिटिकल एडवाइज़र, पॉलिटिकल एडवाइज़र के पद पे मेरे को रखा, और मैंने वहाँ काम किया। और मेरी जिम्मेवारी यही थी कि ये रेवेन्यू मिनिस्टर थे, लेकिन इनका कहना ये था भाई मैं मीटिंग शीटिंग या ज़रूरी काम से ही दिल्ली आऊँगा, आप यहाँ से चंडीगढ़ में बैठ के जैसा भी नहीं, लोगों का काम दाम करो आप जी, वो काम आ रहा है। चलो बहुत धन्यवाद। लेकिन मैंने इनके पद चिन्हों पर चल करके मैं भी चैलेंज करता हूँ कि आज मेरे को भी कोई अगर 10 रुपये का ब्लेम मेरे पे करे, मेरे को आके बताए, मैं उसको मतलब साबित करूँगा कि मैं नहीं हूँ। अगर नहीं कर पाया तो उसके 1000 गुने। आपकी ज़िंदगी तो बहुत शराफत और सादगी की है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैंने और मेरी घरवाली जो कि हाउस वाइफ है, 14 चुनाव लड़े हमने भी, छोटे, जैसे पंचायत मेंबर पंचायत का लड़ा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का लड़ा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रेसिडेंट का लड़ा, और
दो चुनाव तो पूरे हल्के लेवल के, एक तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कोऑपरेटिव बैंक का जिसमें जींद, जुलाना और उचाना भी आता था, तो वो भी लड़ा, उसमें भी विनर रहे। और फिर एक चुनाव शुगर मिल का जिसमें 75 गाँव कवर करता है वो जोन जी, वो लड़ा, उसमें भी भगवान की दया से मेरे को जीत मिली। मैंने कभी हार का मुँह नहीं देखा। वाह यार, बहुत बढ़िया। तो ये थे चौधरी बलबीर सिंह शोकन जी, और बड़ी रोचक बातचीत हुई। इस तरह के रोचक किस्से भी इस चुनावी यात्रा के बीच में आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप कमेंट्स करना, वीडियो शेयर करना। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।